बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी 10th क्लास की जो फिजिक्स है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और ये हमारा लेसन नंबर 13 होगा। और स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स साउंड वेव्स। इससे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेव को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो साउंड वेव को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि साउंड वेव्स ये क्या है, और फिर सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हमने ये भी डिस्कस करना है कि साउंड वेव जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स, साउंड वेव के बारे में अगर डिस्कस करें तो आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लीजिएगा कि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास कुछ वेव इस फॉर्म में मिल जाती है, तो सिंपली दिस इज अ साउंड वेव। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस किस बुनियाद पर होती है और किन चीजों की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखिएगा, हमारे पास हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये वेव का पैटर्न या कोई भी वेव उस वक्त हमारे पास प्रोड्यूस होती है जब आपके मीडियम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वेव भी और साउंड वेव भी उस वक्त प्रोड्यूस हुई जब पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम डिस्टर्ब हुए। अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से पार्टिकल्स या कौन कौन सा मीडियम है जिसके पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए और उसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, और ऐसे कौन से मेथड हैं जिनकी वजह से या जिनकी मदद से हम लोग जो है वो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो इनिशियली हर मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है मीडियम्स के अंदर, और वो एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन जो है अपने अंदर कंटिन्यू रखता है, वाइब्रेट करता रहता है। लेकिन क्योंकि हमें साउंड ज़रा थोड़ी सी लाउड चाहिए या उसको सुनने के लिए, हेयरिंग के लिए, तो हमारी कोशिश होगी कि हम साउंड वेव को प्रोड्यूस करें विद अ हाई वाइब्रेशन, यानी जब वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी तो लाउडनेस भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्रोडक्शन के कुछ मेथड्स लिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो मेथड आपको मैं गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो ये है कि अगर हम किसी चीज को नॉक करें। स्टूडेंट, नॉक से क्या मुराद है यहाँ पर? लेट्स सी, दिस इज अ नॉकिंग। तो ये हमारे पास एक नॉकिंग मेथड है। इसकी मदद से हमने ये किया कि किसी एक ऑब्जेक्ट की मदद से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स थी उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हुई तो डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गई, और जब डिस्टर्बेंस ज्यादा हुई तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस हो गई। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज अ स्ट्राइक। स्टूडेंट्स, नॉक में और स्ट्राइक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बेसिक डिफरेंस आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि नॉकिंग के दौरान आपके पास जो एरिया है वो कम होता है, स्ट्राइक के दौरान एरिया ज्यादा होता है, और जब एरिया ज्यादा होगा तो स्टूडेंट हमारे पास साउंड भी इंक्रीज कर जाएगी। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी कि स्ट्राइक किस तरह से है। स्टूडेंट्स, ये अब जब एरिया ज्यादा अटैच हुआ तो ये स्ट्राइक था, अब इसकी वजह से भी आपके पास साउंड प्रोड्यूस हुई और साउंड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा थी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर और भी कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे लेट्स सी कि इफ वी शेक अ लिक्विड, आप किसी भी एक बॉटल के अंदर लिक्विड को मर्ज करके बाद में शेक करें तो शेकिंग के दौरान भी स्टूडेंट्स आपको साउंड जो है वो थोड़ी सी प्रोड्यूस होती हुई नजर आती है। इसी तरह आप अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएं तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं विच इज ब्लो, यानी ब्लो से मुराद ये है कि अगर बहुत ज़्यादा फोर्स या प्रेशर के साथ एयर किसी स्पेसिफिक रीजन से निकलती है तो स्टूडेंट हमें वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होती हुई नजर आती है, और हम इस मेथड को कहते हैं ब्लो। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स थे या ऐसे हमारे पास मेथड थे जिनकी मदद से हम साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साउंड वेव्स किस तरह से नजर आती हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने पैटर्न आपके सामने शो कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर साउंड वेव की अगर बात की जाए तो हमें सबसे पहले इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि साउंड वेव की नेचर क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस बात को भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि साउंड वेव के दौरान पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम जब वाइब्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो जब पहला मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल कि अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होता है तो ये अपने साथ वाले को डिस्टर्ब करेगा, फिर ये सेकंड मॉलिक्यूल, फिर इसी तरह सेकंड वाला थर्ड को डिस्टर्ब करेगा और थर्ड मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न रहता है। अब हर मॉलिक्यूल सेकंड वाले को डिस्टर्ब करेगा, और इस वजह से यहाँ पर आपके पास जो पैटर्न शो होता है स्टूडेंट्स वो दो तरह से होते हैं, यानी कि आपकी वेव आपको मिलती है एक तो कंप्रेशन की फॉर्म में
और सेकंड स्टूडेंट आपको मिलती है रेयरफेक्शन की फॉर्म में। और अब आप ये भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने पहले भी पढ़ा था कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमारे पास किस वेव टाइप में होती हैं, तो ये आपको पहले बताया भी था स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा, ये हमारे पास होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप थी, हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशन थी स्टूडेंट्स वो होती है बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, और ट्रांसवर्स के अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट थी। तो यहाँ पर जो साउंड वेव होंगी स्टूडेंट वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म के अंदर होगी। और यहाँ पर अगर वेव फॉर्म में मैं बता दूं तो ये वाला पार्ट कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, और इन दो कंप्रेशंस के दरमियान वाला जो रीजन होगा स्टूडेंट्स ये सारा का सारा होगा रेयरफेक्शन का, जहां पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम जो है वो आपस में एक दूसरे से थोड़े से फासले पर मौजूद रहेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल की स्टूडेंट अगर बात की जाए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हमारे पास साउंड वेव में एक और वेव की टाइप से रिलेट करती है, विच इज मैकेनिकल। So it means that we conclude the sound wave is actually a longitudinal wave or sound wave is actually a mechanical wave। अब जब हम मैकेनिकल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट तो मैकेनिकल वेव के अंदर भी हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं, और वो की पॉइंट्स इसकी डेफिनेशन में ये था स्टूडेंट्स कि दिस इज अ वेव दैट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो स्टूडेंट्स अगर मैकेनिकल वेव वो होती हैं जो जिनको रिक्वायर्ड होता है मीडियम अपनी प्रोपगेशन के लिए, तो फिर हम यहाँ पर इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड वेव भी किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, और विदाउट मीडियम साउंड वेव ड्यू टू अ मैकेनिकल नेचर ये किसी भी वैक्यूम में या बगैर मीडियम के जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर या ट्रेवल नहीं कर सकती, प्रोपोगेट भी नहीं कर सकती। तो हम ये चीज़ भी यहाँ पर कुछ कंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी साउंड वेव से रेलेवेंट। इसी तरह आपकी बुक के अंदर कुछ एक दो एक्टिविटीज भी बताई हुई हैं कि हमारे पास वाइब्रेशन की मदद से किस तरह से जो हमारे पास साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, और अपनी एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो अपनी बुक से जो है वो डिस्कस करते हैं साथ साथ, ताकि हमें और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। तो हम अपनी बुक की तरफ शिफ्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स पेज नंबर 23 हमारा फर्स्ट पेज होगा इस चैप्टर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक हेडिंग मिल रही है साउंड वेव की। इस साउंड वेव के पैराग्राफ में स्टूडेंट आपको ये बताया गया कि साउंड वेव की नेचर कैसी है और साउंड वेव जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इसी तरह से साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, एंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। यानी जो तीन बातें हमने कंक्लूड की थी उसकी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर आपको शो की जाएगी, जिसकी मदद से आपको ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, और हम ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क के ये जो प्रॉन्ग्स हैं स्टूडेंट्स, जब हम इसको किसी हैमर के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं, और इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपगेशन के लिए ड्यू टू द मैकेनिकल नेचर, तो हमने अपनी इसी ट्यूनिंग फॉर्क को स्टूडेंट वाइब्रेट करवाकर एक लिक्विड मटेरियल यानी मीडियम के अंदर रखा, तो हमें पार्टिकल्स के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नजर आई, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये जो साउंड वेव थी वो किसी मीडियम में ट्रांसफर होती है। सेकंड है स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर से मुराद ये था कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो यहाँ पर आपको मिल भी रही है, दिस इज द कंप्रेशन एंड दिस इज रेयरफेक्शन। स्टूडेंट्स पार्टिकल्स के दरमियान जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन के दौरान कोई ना कोई स्पेस आ जाती है, और जब रास्ते में कोई स्पेस आती है तो स्पेस की वजह से रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती है, और जैसे ही मीडियम आता है और मीडियम डिस्टर्ब होता है तो फिर हमारे पास कंप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रोडक्शन है और इसकी जो शेप है ये याद रखनी है, और ये तीन एक्टिविटीज को सिर्फ और सिर्फ आपने रीड करना है ताकि ये आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। इसी के साथ स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि हमारे आज के इस टॉपिक से रेलेवेंट हमारी एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज पे शिफ्ट होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ एमसीक्यूज में देखें तो हमारे पास जो हमारे फर्स्ट 3 एमसीक्यूज हैं वो हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर है जी
पार्ट 1 विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की यानी ऐसी वेव जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती है, वो कौन सा उसका आंसर हो सकता है, उसकी कौन सी पॉसिबिलिटी है या कौन सी वेव है। तो स्टूडेंट यहाँ इसका आंसर होगा हमारे पास साउंड वेव, जो अभी हमने पढ़ा। सेकेंडली द सेकेंड पार्ट इज हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। अब हमने ये बताना है कि कोई भी साउंड एक पॉइंट से ट्रेवल करके आपके कानों तक किस तरह से पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि क्या एक ऑब्जेक्ट से लेकर आपके कान तक के दरमियान कोई मीडियम अवेलेबल है, और अगर कोई मीडियम अवेलेबल है तो वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एयर जो है वो हमारा मीडियम यहाँ पर मौजूद है। तो एयर में मौजूद पार्टिकल्स जब डिस्टर्ब होते हैं ड्यू टू द फोर्स और प्रेशर, तो फिर हमारे पास जो साउंड है वो ट्रेवल होना शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट नंबर 3, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, कि हमारे पास यहाँ से साउंड जो है, साउंड एनर्जी या विच फॉर्म ऑफ एनर्जी की साउंड के कौन सी हमारे पास जो है वो साउंड एनर्जी है, किस फॉर्म की। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर साउंड वेव की टाइप्स में भी पढ़ा कि हमारे पास साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल नेचर की जो है वो वेव है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज साउंड, दिस इज अ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और साउंड की तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग स्टूडेंट्स ये डिफाइन कर सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपली वी कैन डिफाइन इट कि साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और विच टाइप ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज, दिस इज अ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारे फर्स्ट 3 MCQ से आज के टॉपिक से रिलेटेड। इसी तरह हमारे कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं और हम क्वेश्चंस पे शिफ्ट करें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले नंबर पे व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और इसी से रेलेवेंट हमारे तकरीबन आज के जो फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो हम उनको भी इंशाल्लाह ताला साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने साथ ही आंसर्स भी आपको शो किए, इन आंसर्स को भी साथ साथ आप मेंशन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और इनको अंडरस्टैंड भी कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि ऐसी कौन कौन सी खास कंडीशंस हैं जिनकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इस बात को कंसिडर किया था कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, और वाइब्रेट करने के लिए फिर हमने कुछ प्रोसीजर पढ़े थे जैसे नॉकिंग, स्ट्राइक, शेकिंग, इस तरह के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि द बॉडी शुड वाइब्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी बॉडी को वाइब्रेट करना चाहिए। सेकेंडली, ड्यू टू द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वी कैन कंक्लूड इट एज देयर मस्ट बी अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, कि यानी अगर मीडियम होगा तो साउंड वेव जो है वो शिफ्ट करेंगी या ट्रांसफर करेंगी, और अगर मीडियम नहीं होगा तो फिर हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड वेव जो है वो फिर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकती, प्रोड्यूस नहीं हो सकती। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर, एयर, सॉलिड और लिक्विड, जस्टिफाई योर आंसर। स्टूडेंट्स इसका कंक्लूजन याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर पे तो हमने ये बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, कि हमारे पास जो मीडियम है उस पर क्या इफेक्ट आता है, क्या कोई चेंज हो सकता है मीडियम के चेंज होने की वजह से साउंड पर। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल हो सकता है। इसमें कंक्लूजन ये याद रख लें कि ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स जो हैं आपके मीडियम के वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब होंगे, जिनके दरमियान स्पेसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगी, तो उसकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स हम ये कंक्लूड करते हैं कि इस मीडियम के अंदर हमारी जो साउंड वेव है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, और जिस तरह हमारे मीडियम्स के दौरान मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है स्पेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे हमारा जो साउंड वेव की स्पीड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर इस आंसर में देयर विल बी अ चेंज इन द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर इन सॉलिड, बिकॉज इन केस ऑफ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर and the re-executing vibratory motion. In doing so, they transfer the sound energy to the neighboring molecules. Due to this reason, the speed of sound is greater in solid as compared to liquids and gases. तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा करीब थे, इस वजह से जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में रहेगी, एंड देन इनटू अ लिक्विड एंड देन इनटू अ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, how can you prove that the mechanical nature of sound by a simple experiment?
स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आपका एक्सपेरिमेंट आपके स्टार्टिंग पेज से मैंने बताया भी था कि हम मैकेनिकल नेचर को किस तरह से शो कर सकते हैं। हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है पेज नंबर 24 पे। तो स्टूडेंट्स आपने इस सेकंड एक्सपेरिमेंट को जो है वो रीड कर लेना है और इसका कंप्लीट आंसर आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करना है बस, ताकि आपको प्रैक्टिकली जो है ये पता चल जाए कि मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड जो है वो किस तरह से शो की जा सकती है। स्टूडेंट 11.4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप क्या समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द वेव्स प्रोड्यूस एज अ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म। तो आप सिंपली ये बताएंगे। इसी तरह डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। इसमें भी स्टूडेंट आपको अपना जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो बताना। तो जब आप अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपको स्टूडेंट क्या होगा कि जो मैकेनिकल नेचर है वो भी शो हो जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल नेचर जो है वो भी शो हो जाएगी साउंड वेव की। तो यहाँ पर इसको भी आपने एक दफ़ा गो थ्रू अपने एक्सपेरिमेंटल जो पैराग्राफ्स थे उनको लाजमी तौर पर कर लेना है। और लास्ट में आज का जो हमारे लेसन का टॉपिक लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के टॉपिक के लिए वो है 11.5 साउंड इज फॉर्म ऑफ वेव। पहले तो ये बता रहे हैं कि साउंड जो है वो एक फॉर्म ऑफ वेव है। लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजंस टू स्पॉट दैट आइडिया दैट साउंड इज अ वेव। कहता कोई ऐसी 3 रीजंस बता दो जिसकी वजह से आप ये कंक्लूड कर सको कि साउंड जो है वो एक वेव है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर के अंदर रिपल टैंक का टॉपिक पढ़ा था और रिपल टैंक में वाटर वेव्स प्रोड्यूस करके हमने उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले नंबर पे था रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन एंड देन डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सिंपली ये 3 फिनोमिनास भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी वेव्स होंगी वो सारी की सारी वेव्स हमारे पास ये फिनोमिना शो करती हैं, रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का और डिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट इसके आंसर को लिख सकते हैं इट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम अ साउंड बॉडी टू द लिसनर। यानी एक तो ये एनर्जी ट्रांसफर कर रही है इसलिए हम इसको वेव कहते हैं। और ये टॉपिक भी हमने पढ़ा था वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी के अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड है इट कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। यानी वेव हमारे पास प्रोड्यूस ही तब होती है जब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो वाइब्रेट करते हैं। इसी तरह से साउंड वेव जो है वो आपके पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को भी डिस्टर्ब करती है। तो ये हमने सेकंड पॉइंट में क्लियर किया। और थर्ड में इट मैनिफेस्ट द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर थर्ड फिनोमिना भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड थे। उम्मीद है कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे और आपका जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला अपनी वेव से रिलेटेड जो हमारे नेक्स्ट फिनोमिनाज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।